अपने अपने स्थान पर बैठ करके परम पूज्य प्रातःस्थानीय अयोध्या से बधारे हमारे परम स्नेही आशुतोष तिवारी जी की मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत सप्ताह ध्यान यज्ञ का आज द्वितीय दिवस हम व्यास जी से अनुरोध करेंगे चरणों में नमन करते हुए अपने मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत सप्ताह ध्यान यज्ञ कथा को श्रवण कराए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ज्ञान वैराग्य निष्णात योगी मंडल मंडनम नमामि परमोद्वारम परमहंस यतीश्वरम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शास्त्रज्ञं सरलं स्वभावमधुरं ज्ञानप्रियं धार्मिकं विद्वांसं विदुषां स्वभावकुशलं वन्दे विद्यालयाध्यापकम् तं वैयाकरणं बुधं शिवकरं संज्ञानदं प्रेरकम् आशुतोषो भजते सदा गुरुवरम् श्री सरजुदास प्रियम्
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौरांगं रश्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोच्युतं श्रीरामहर्षेण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणौ महादायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं
रघुवंश मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोतमोऽग्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। संसारसारं निगमं प्रचारं धर्मावतारं हतभूमिभारं धर्मावतारं हतभूमिभारं सुखसिन्धुधारं कृपा अपारं नष्ट करो उर के खड्विकारं नष्ट करो रे के खड्विकारं। रमाविलासं जगतस्वासं असुरन् विनाशं भुवन प्रकाशं भूतादिवासं शरदिन्दुहासं काटो प्रभो भव के त्रास पाशं काटो प्रभो के त्रास पाशं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार तारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि हरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सीताराम जय सीताराम 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 राजा राम जय राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोले सीताराम नाम महाराज की लंका को जराय दियो सीता को बचाय लियो आँच नहीं आई है विभीषण के मकान को लगते ही शक्ति के लखन गिरे पृथ्वी पर
सजीवनी को भेजो राम वीर बलवान को। मिली ना सजीवनी तो पर्वत ही उठाए लाए, नाए सिर हनुमान प्रभु श्री राम को। दुष्टन के भक्षक रक्षक हरि भगतन के, मोको तो भरोसो उन वीर हनुमान को। इनको तो भरोसो उन वीर हनुमान को। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो तड़ुद्दित विलंबित पीतांबरधारी नंदनंदन यदुकुल चंदन श्री वसुदेव के पुत्र वासुदेव की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। भागवत कथा के रस रसिक श्री सुखदेव जी महाराज, परम भागवत पूज्य संत चरण सती सावित्री गार्गी अनुसुईया एवं मदालसा के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी पूजनीय माताएं एवं बहनें, रोम देश के गौरव को गौरवान्वित करने वाले हमारे भारत के आशातीत कर्णधार भाइयों बच्चों एवं बुजुर्गों, इस अमृतमयी कथा के रसस्वादन हेतु पधारे हुए चराचर जगत एवं जगत में विद्यमान ये पट्टी नरेंद्रपुर पोस्ट के पावन पवित्र सगरवा ग्राम की पावन पवित्र भूमि पर राजा परीक्षित के आसन को सुशोभित करने वाले श्री सूर्य प्रकाश दुबे जी एवं उनके समस्त परिवारजन मित्रजन बंधुजन, आपको बताएं कि आज बहुत पुण्य समय है, आज मातृ दिवस है और आपको बताएं इस मातृ दिवस की पुण्य तिथि पर माँ के अपने नेतृत्व में पितरों के कर्म की तृप्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ हो तो इससे बढ़िया शुभ समय क्या हो सकता है। तो महाराज, माँ ना होती तो ममता का हक अदा कौन करता, माँ ना होती तो ममता का हक अदा कौन करता, माँ ना होती तो हम सब की दुआ कौन करता। हे प्रभु, हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारी सलामती की अदा कौन करता। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, जैसे हमारे वैदिक सनातन धर्म की परंपरा है, उस परंपरा को निर्वाह करते हुए मन वाणी और मंताकरण को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। उसके पश्चात भागवत की भागीरथी में अवगाहन करते हैं। अरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊ
कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया। और ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारा। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारा। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारा। ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारा। नंद महर को छैया भज कृष्ण कन्हैया। नंद महर को छैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया। तो महाराज नैया पार लगाने वाले कन्हैया ही हैं, लेकिन भजना हमको आपको पड़ेगा। कैसे? बाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट दधि माखन खावे। बाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट दधि माखन खावे। बाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट दधि माखन खावे। बाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट दधि माखन खावे। कौन है? माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। और कन्हैया कैसे हैं? गोपिन के संग रांग रचायो, कामदेव यानी मार भगायो। गोपिन के संग रास रचायो, कामदेव यानी मार भगायो। गोपिन के संग रास रचायो, कामदेव यानी मार भगायो। गोपिन के संग रास रचायो, कामदेव यानी मार भगायो। कालिया नागन कालिया नागन थैया भज कृष्ण कन्हैया। 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 पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया।
सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए। भक्त सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए। भक्त सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए। भक्त सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए। कैसे भोग लगाए भगवान? हाँ, कह के भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, कह के भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, श्याम शूर मेरे नटवर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शूर श्याम मेरे नटवर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शूर श्याम मेरे नटवर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुर श्याम मेरे नट नागर। घट घटवास करैया, भज कृष्ण कन्हैया, घट घटवास करैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊद के भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊद के भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊद के भैया, कृष्ण कन्हैया बलदाऊद के भैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो महाराज, अगर अपनी नैया पार कराना है तो कन्हैया का सहारा ले लें। गीता के 9वें अध्याय के 11 श्लोक में गोविंद लिखते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक बार अनान्यासित होकर के भगवान की शरण में तो जाइए, भगवान आपका योगक्षेम सब वहन करेंगे, सब वहन करेंगे। बड़े आनंद और हर्ष की बात हमारे लिए तो बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे परम पूज्य श्री सूर्य प्रकाश दुबे जी के पुरोहित मतलब पूरे अग्रे हितम कुर्यात सा पुरोहित, जो आगे आगे यजमान का हित सोचे महाराज, वो तो पुरोहित। आजकल क्या कहते हैं, उपरे हित, हाँ, उप अग्रे हितम कुर्यात, जो अपना ही आगे हित सोचे वो उपरे हित है महाराज। लेकिन पुरोहित जो पूरे अग्रे हितम कुर्यात, जो अपने यजमान का आगे आगे हित सोचे वो महाराज पुरोहित। श्री पुरोहित जी महाराज श्री अशोक कुमार तिवारी जी बैठे हैं। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बार बार कुलशः वंदन, चरण स्पर्श, आशीर्वाद की कामना। हमारे यज्ञशाला की दिव्य शोभा
और वेदियां तो ऐसे बनी हैं महाराज, आप जाएं अवलोकन करें तो देखें लगेगा कि वेदियां बोल पड़ेंगी। ऐसे दिव्य यज्ञशाला में पाठ कर रहे और देवताओं को जागृत। देखिए 3 घंटा कथा तो ये तो आम बात है, मूल जो कथा कर रहे हैं आप लोग कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण साधारण पुराण नहीं है महाराज। 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक का सार है। इनका पारायण जो कर रहे हैं ऐसे पूज्य श्री ज्ञानेंद्र पांडे जी और श्री अशोक कुमार मिश्र जी, पूज्य महाराज श्री के चरणों में बार बार कोटि वंदन, चरण स्पर्श आशीर्वाद की कामना। और हमारे साथ संगीत में गंधर्वों की भांति लगे हुए परम पूज्य पिता तुल्य, जिनसे हमारा महाराज आपको बताएं कि अत्यधिक प्रेम लगाव लग चुका है, ऐसे श्री मीनू दुबे जी। और उनके साथ में संगत कर रहे हारमोनियम पर श्री रामाश्रय जी। आपको बताएं, आप दोनों लोग जब हारमोनियम और तबला पर बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे योगी जी और मोदी जी राज्य चला रहे हैं। और हमारे साथ पधारे हुए प्रतापगढ़ की जनपद की पावन पवित्र भूमि, गृहस्थ होकर के भी विरक्त रहने वाले हैं, गृहस्थ होकर के भी विरक्त हैं ये महाराज, ऐसे श्री अग्रज दीपक पांडे जी। आप एक कुशल कथाकार हैं। एक स्नेह बस जो है, अभी कुछ दिन पहले आपकी कथा में हम थे और ये हमारी कथा में पधारे। इनका भी बार बार चंद वंदन स्पर्श आशीर्वाद की कामना। एक बार आप लोग तेजी से जयकारा लगा दें तो फिर कथा प्रारंभ हो जाए। बोलिए भारत माता की। आइए कल की कथा में चलते हैं। कल की कथा विराम यहाँ ली थी कि पूज्य श्री गोकर्ण जी महाराज अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा श्रवण करा करके मुक्ति प्रदान करा दी। विमान आया देवलोक से, विमान में बैठकर धुंधकारी जी जाने लगे। तो महाराज गोकर्ण जी पूछ चुके कि यह जो विमान में बैठकर जा रहा है ये है कौन। भगवान के पार्षदों ने कहा कि प्रेत धुंधकारी, जिन्होंने भगवान की भागवत कथा सुनी इसलिए इनकी मुक्ति हो गई और यह वैकुंठ को जा रहे हैं। श्री गोकर्ण जी ने कहा कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। कथा तो कई लोगों ने श्रवण की, लेकिन विमान धुंधकारी जी के लिए क्यों आया? कथा तो श्री सूर्य प्रकाश दुबे जी करवा रहे हैं, लेकिन सुन तो कई लोग रहे हैं। तो मुक्ति केवल इन्हीं की काहे के लिए सुनिश्चित हुई भाई, और सबकी काहे नहीं हुई? बात बनती है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि महाराज कथा तो सब ने सुनी, लेकिन किसी ने गुनी नहीं, केवल सुनी ही है। और आपको बताएं, एक मूर्तिकार था, बहुत सुंदर मूर्ति बनाता था। उसने पीतल की 40 किलो की 2 मूर्तियां बनाई और दोनों श्री वशिष्ठ देव की मूर्ति नुमाइश मैदान में लगाया महाराज। एक मूर्ति की कीमत 100 रुपये और दूसरी मूर्ति की कीमत 10,000 रुपये। आइए परीक्षण कीजिए और ले जाइए। महाराज सब आवे, कोई परीक्षण करके बता ही ना पाए। कहा कि एक सोने की है क्या? कहा सोने की नहीं है, दोनों मूर्ति पीतल की हैं। दोनों मूर्ति जो है वशिष्ठ जी की हैं और दोनों मूर्ति 40 किलोग्राम की हैं और दोनों मूर्ति का नाक नक्शा महाराज सब एक जैसा है। एक बड़े सत्संगी महात्मा बैठे थे महाराज। कहा हम परीक्षण कर सकते हैं? कहा बिल्कुल परीक्षण कर सकते हैं। तो महात्मा ने एक सूती ली। सूती जानते हैं ना आप लोग, तो जौनपुर वाले हैं, सूती तो जानते ही होंगे। हाँ, कौन सा अमेरिका में रहते हैं। सूती, जिससे पहले माताएं उसको पत्थर पे रगड़ के उससे छिलने का काम करती थी। एक सूती ली महाराज, सूती को हाथ में लिया, थोड़ा सा जल लगाया और उस मूर्ति के कान में बट किया महाराज। तो मूर्ति कान से इस पार निकल गई।
कहा कि ये जो है 100 रुपए की मूर्ति है। दूसरी बार जब दूसरी मूर्ति का परीक्षण करने लगे तो सूती को गीला किया और रबट करके कान में डाला। महाराज मूर्ति के कान से घूमते हुए वो सूती सीधे पेट के अंदर चली गई। महाराज कहा ये 10,000 की मूर्ति। कहा किसे? कहा कि देखिए जो सुन करके निकाल दे वो हो गया सोता, जो सुने और निकाल दे वो हो गया सोता, और जो सुने उसके बाद गुने तब फिर धुने वो हो गया सच्चा श्रोता। तो महाराज श्रोता के भी लक्षण बताए हैं। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला तो वो है महाराज जिसे आप श्रोता कहते हैं। श्रोता कौन? जो एकाग्र मन होकर के भगवान की कथा को सुने। श्रवण के समय चित्त की एकाग्रता होनी अति आवश्यक है। मन को इधर उधर ना भटकने दे, भगवान की कथा को जो प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे वो है श्रोता। और श्रोता के लक्षण यही है जो एकाग्रमन होकर के सुनेगा। दूसरे होते हैं सरौता। सरौता कौन? सरौता सब जानते हैं, सरौता का काम काटना है। तो श्रोता तो वो है जो एकाग्र मन रख करके भगवान की कथा को सुने और भगवान के चरणों का चिंतन करे, वो तो श्रोता हो गया। दूसरा हो गया सरौता। सरौता कौन महाराज? जो कथा पंडाल में आवे, बैठे, बैठने के बाद मन में विचार करे कि दुबे जी ने तो पंडाल बहुत बड़ा लगवाया है, हाँ, लेकिन मंच सही नहीं बनवाया है। अच्छा, व्यास जी तो कथा सही कह रहे हैं, लेकिन संगीत में थोड़ा और अच्छा होता तो और अच्छी बात थी, हाँ? तो जो कतरता रहे महाराज, काटता रहे, कथा ना सुने, केवल उसमें दोष ही निकाले, वो सरौता हो गया महाराज। श्रोता, सरौता, और तीसरा होता है महाराज सोता। ये बड़े शांत प्रिय होते हैं जो सोता होते हैं। अभी हाल में जो है हम बंगाल में जो है कथा कर रहे थे नारायण मंदिर में, तो वहाँ तो तंबू लगता है ना, अपने यहाँ टेंट है, वहाँ तंबू लगता है। तो तंबू में बम्बू लगता है, जिसे बांस का बम्बू होता है। तो महाराज उसी बांस के बम्बू का सहारा लेके घूंघट काढ़ के माता जी सो जाती है महाराज। तो सोता का मतलब हुआ जो एकदम से सो गया हो महाराज, उसके लिए कथा का कोई मतलब नहीं। तो महाराज श्रोता और श्रोता ये 3 प्रकार के होते हैं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा तो सबने सुनी, लेकिन चिंतन और उसका तदाचरण केवल धुंधकारी ने किया महाराज। इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया। पुनः श्री सुखदेव जी ने दिव्य आयोजन किया, पुनः सबने कथा सुनी और मन चित्त बुद्धि से लगा करके कथा श्रवण की। पुनः दूसरी बार काम मान प्रकट हुआ महाराज। समस्त परिकर के सहित श्री गोकर्ण जी महाराज भगवान के धाम को गए। बोलिए श्री गोकर्ण महाराज की। मुक्ति क्या है महाराज? मुक्ति का मतलब होता मरना नहीं होता है। मुक्ति का मतलब होता है आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान जिसको जीवित अवस्था में हो जाए वह जीवन जीते ही मुक्त हो जाता है। जिसे आत्मबोध हो जाए वह जीवन मुक्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः जन्म लेना, पुनः जठराग्नि में माँ के द्वारा तपाए जाना, पुनः मृत्यु को प्राप्त करना, आवागमन का चक्कर छूट जाता है महाराज। वही मुक्त हो जाता है, वही मुक्ति है। नारद जी बोले कथा श्रवण का नियम क्या है? सनकादियों ने कहा महाराज कथा सुननी चाहिए, चाहे जैसे सुने। कहा कि फलाहार करके सुने, कहा नहीं। कहा घी पी करके सुनिए, आपकी जठराग्नि जैसे हो। कथा तो सुननी ही चाहिए, चाहे जैसे श्रवण करें महाराज।
कथा के अंतर्गत वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे, श्री 12 अक्षर मंत्र का जप करवावे, वक्ता के लिए विशेष पाठ करने के लिए आचार्य को व्रणित करे। यह नियम है महाराज। ये भागवत है क्या? तो बता रहे हैं, भाके कहे ते भाग खुल जात हैं, और काके कहे ते गुमान मिट जात हैं, और वाके कहे ते वर्ण होत हैं भगतन में, ताके कहे भव सिंधु तरी जात है। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, त्या से त्याग। जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग रहेगा तभी महाराज भागवत को श्रवण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो कहा महाराज कथा को श्रवण करें तो फलाहार करके करें कि भोजन करके करें, कैसे करें? तो श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरः प्रोक्ता, कथा विघ्न करो यदि। भले ही 5 बार भोजन करो महाराज, लेकिन कथा सुनने में जैसे मन लगे वही करना चाहिए। कथा में किसी प्रकार का विघ्न ना आवे, इस प्रकार से भोजन करना चाहिए। यह कथा चल ही रही थी कि भक्तजनों के मध्य दिव्य भक्ति महारानी प्रकट हो गई और सब गाने लगे महाराज। कौन कौन है? प्रहलाद हस्तालधारी तरल गति तया चोधवः कांशधारी, वीणाधारी स्वर रसी स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत, इंद्रो वादिम मृदंगम, जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव सरसज चनया, व्यासपुत्र बभू। महाराज प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र ने मृदंग पर थाप लगाई महाराज, सनत कुमार जय जयकार की ध्वनि लगे करने लगे, जितने संत बैठे थे महाराज सब नृत्य करने लगे। भोले बाबा से रहा नहीं गया, पार्वती जी के साथ नृत्य करने में तन्मय हो गए। कैसे? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण महाराज नारायण नारायण नाम की संकीर्तन में सब लोग शराबौर हो गए और बड़ा प्रसन्न हो गए, सब वरदान मांगे। भक्तों ने कहा, भक्ति महारानी ने कहा कि वरदान मांगो, वरम रूह, क्या मांगना चाहते हो? तो भक्तों ने कहा कि मैया बस एक ही वर दे दो, जब जब आपका कीर्तन करें तब तब आपका दर्शन कर लिया करें महाराज।
जब जब कीर्तन करें तब तक आपका दर्शन करें। भगवान वर दे करके चले गए और ज्ञान वैराग्य का महाराज बुढ़ापा मिट गया। भक्ति देवी के मन के कष्ट की निवृत्ति हुई। सूत जी ने यह प्रसंग सौनकादि ऋषियों से कह सुनाया। अब हम श्रीमद् भागवत महात्म की कथा को विराम करके प्रथम स्कंद में प्रस्थान करते हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ मंगलमय शुभारंभ करते हैं। भागवत की कथा चिन्मयी है, शाश्वत है, अद्भुत है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलमय शुभारंभ करते हैं। एक बात आपसे कहूँ, दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं महाराज, प्रत्येक ग्रंथों में शब का शुभारंभ होता है तो किसी देवता विशेष का महाराज नाम लेकर के स्तुति की जाती है। किसी में श्री राम की स्तुति गाई गई, किसी में कृष्ण की स्तुति गाई गई, किसी में दुर्गा की स्तुति गाई गई, तो किसी में हनुमान की स्तुति गाई गई। लेकिन केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके आरंभ में किसी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं गाई गई। भागवत में स्तुति गाई गई महाराज तो केवल सत्य की वंदना की गई। भागवत में वंदना केवल सत्य की गई। कैसे? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वविज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र स्त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया महाराज। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है और जिसकी दृष्टि से यह विश्व प्रपंच पालित होता है और जिसके महाराज थोड़ा सा भृकुटी टेढ़ी कर देने से यह पूरा विश्व प्रपंच लय हो जाता है, वह परब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन किया महाराज, और बोले वो कैसा है? बोले स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, अपने प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसा वो परब्रह्म है जिसे वेदार्थ ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूर लोग भी में मोहित तो हो जाते हैं। ऐसे हैं भगवान। यह जागृत स्वप्न सुसुप्ता रूपा पृथ्वी जो सृष्टि है, उस परमात्मा की अधिष्ठात्री सत्ता की वजह से सत्यवत प्रतीत होती है। कभी कभी जल में थल का और थल में जल का भ्रम हो जाता है। उस भ्रम को दूर करने के लिए महाराज इस माया के कार्यों से जो सर्वथा परे हैं, सर्वथा अलग हैं, ऐसे उस परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। यहाँ तक कि सत्य की बात कहें तो महाराज भागवत के प्रारंभ में सच्चिदानंद रूपाय, मध्य में सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः, और अंत में सत्यम परम धीमहि
सब जगह आदि मध्य और अंत तीनों में जो सत्य है, और जो तीनों में सत्य होता है महाराज वह तो केवल परमात्मा ही होते हैं। बाबा जी ने मानस में लिखा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं होता। हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा शास्त्रों में, असत्यात पराधर्मो, अर्थात नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बढ़कर के कोई दूसरा अधर्म नहीं होता है और सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं होता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें। भागवत कथा सुनना सार्थक तब है जब जीवन में सत्य का आचरण करें। ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलें। सत्य का प्रतिपादन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। पहले श्लोक। दूसरे श्लोक में महाराज, धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निरमत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमस्त्रमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो यद्यवयुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तच्छड़ा तच्छड़ा। भागवत में महाराज परम धर्म का निरूपण किया गया है। सज्जनों, परम धर्म क्या है? धर्म तो हो गया, भगवान धर्म है, सत्य ही धर्म है, लेकिन परम धर्म क्या है महाराज? बात होती है ना, धर्म सत्य है लेकिन परम धर्म क्या है? तो परम धर्म भगवान की कथा है, श्री कृष्ण की कथा है, श्री राम की कथा है। ये परम धर्म है। जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी हैं, जिनको ना तो फ्लैट चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ऐसा निष्कामी जिसका जीवन है, उन संतों के जानने योग्य परम धर्म भगवान श्री कृष्ण की कथा है। तो बोले वो कथा कैसी है? तो बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवद, शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, जो कल्याण करने वाली है। कृष्ण कथा कैसी है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का प्रक्षालन करने वाली है। चाहे आध्यात्मिक ताप हो, चाहे आदैविक ताप हो, चाहे आदि भौतिक ताप हो, इन तीनों प्रकारों के तापों का प्रक्षालन करने वाली है भागवत कथा। बाबा जी ने मानस में लिखा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा,
राम राज्य काहू नहीं व्यापार, राम राज्य काहू नहीं व्यापार, राम राज्य काहू नहीं व्यापार। तो महाराज जो तीनों प्रकार के तापों का प्रक्षालन करने वाली है, चाहे आज दैविक हो, चाहे आज भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, ये तीनों प्रकारों का जो प्रक्षालन करती है। जीवन में आपने कोई कथा श्रवण की हो या ना सुनी हो, आप महाभारत नहीं पढ़ सकते हैं, ब्रह्मवर्तक पुराण नहीं पढ़ सकते हैं, तो इतना तो समय जरूर निकालें कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अवश्य श्रवण करें। आप नहीं पढ़ सकते हैं तो जहाँ कथा हो रही है वहाँ जा कर के श्रवण करें। अच्छा महाराज, ये 7 दिन के सुनने का नियम कहाँ से प्रारंभ हुआ? हाँ, भागवत कथा 7 ही दिन क्यों सुनी जाती है? 8 दिन सुनते, 9 दिन सुनते, 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है? तो बोले सर्वप्रथम इसको सप्तऋषियों ने सुनाया। कौन सप्तऋषि? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये सप्तऋषि सुनाए, इसलिए 7 दिन में सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई। दूसरा कहते हैं नहीं, एक और उदाहरण है कि मनुष्य का जन्म रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इसी 7 दिन में हुआ है और मृत्यु भी इसी 7 दिन में ही होगी, इसलिए ये 7 दिन में सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई। अच्छा, ये भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ महाराज? भागवत जी का शुभारंभ कैसे होता है? तो बताते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वाह, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादौ मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वाह, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम क्या है महाराज? वेद है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। ध्यान दीजिए, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत पुराण। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, गला हुआ। तो कहा महाराज, जब वेद की उच्च शाखा का यह फल है तो इस धराधाम पर सुगम कैसे हुआ? तो बोले सुखमुखादमृतद्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख के द्वारा लग जाने से यह अमृत द्रव रूप में हम लोगों को प्रदान हुआ महाराज, अमृत द्रव संयुतम। अच्छा, विचार करें, सुखदेव जी, तोता बहुत उत्तम पारखी होता है महाराज। किसका? फल का। फल खट्टा है या मीठा, तोता चख करके बता सकता है महाराज। हाँ, किसी संत ने तो कहा कि तोता मुख ही ऑलरेडी उसी फल में लगाता है जो फल मीठा होता है। किसी ने कहा यह भी छोड़िए, तोता जिस फल में मुंह लगा दे महाराज, वह फल खट्टा होते हुए भी मीठा हो जाता है। तो ये भागवत रूपी अमृत सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव के द्रव रूपी अमृत के लग जाने से, मुख के लग जाने से यह सम्मिलित हुआ महाराज, हम लोगों को प्राप्त हुआ। अच्छा, तो मिला तो इसको सुनिए, शृणुत भागवतम रसमालयम होना चाहिए था। इसमें तो लिखा गया पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत को पियो। कैसे पिए महाराज? भागवत पीने वाली चीज है कि सुनने वाली चीज है?
कहा नहीं, पीने वाली चीज है, अमृत द्रव है महाराज। कान का दोना बनाओ और गटागट पान करो भागवत का। कौन पिए महाराज? कितनी बार पिए? अभी कुछ दिन तो पहले शिव जी के मंदिर पे भागवत हुई, कुछ दिन पहले शुक्ला जी के यहाँ कथा हुई, तो बोल रहे हैं भगवान की मुँह रहो रसिका भूमि भाव कहा, मुँह रहो, बारंबार पियो। अभी कुछ दिन पहले बंबई में सुना, फिर घर आकर के सुन रहे हैं। कितनी बार सुनी जाए भगवान की कथा? कहा मुँह रहो बारंबार। कौन सुने? बोला रसिका भूवि भावुका। रसिक जन, भावुक जन, संत जन, गृहस्थ जन और सत्संग प्रेमी जन भगवान की कथा को बार बार श्रवण करें। बाबा जी ने मानस में लिखा कि रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही, रस शेष जाना तीन नाही। रामचरित जे सुनत अघाही, नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुन नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुन नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। महाराज भगवान का कथा सुन करके जो कह दे कि बस बस अब नहीं सुनना है, तो समझ लीजिए उसने किसी रस का ज्ञान प्राप्ति ही नहीं हुआ। रस विशेष जाना तीन नाही। और जो भगवान की कथा को नहीं सुना महाराज, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, तो बोल रहे हैं श्रवण रंध्र, सुनने का जो छिद्र है, अहि भवन समाना। अहि मतलब कहते हैं सर्प के भवन को, सर्प की बिल है जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं श्रवण किया। महाराज ऐसा भन में भाव हो, जितना सुने उतना ही सुख मिलेगा भगवान की कथा को। इसलिए यहाँ कहते हैं मुँह रहो बारंबार सुनो, रसिका भूवि भावुका। रसिक जन, भावुक जन, संत जन, सज्जन जन, हाँ यह पिए, यह सुने। अब हम उसी प्रसंग में चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य, जहाँ संतों की मंडली के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। और सूत जी से ऋषियों ने महात्मा के बारे में श्रवण कर लिया। अब बोले, क्या बोलते हैं? त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आख्यात्यान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, आप इतिहास के जानकार हो, आप पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन कह रहा है।
कुछ जानकारी आपसे चाहते हैं, आपसे जानकारी लेने की इच्छा हो रही है। सूत जी महाराज ने कहा पूछिए, क्या पूछना चाहते हो। शौनक जी ने कहा महाराज आज आपसे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं अपितु 6 प्रश्न करेंगे। 6 प्रकार का प्रश्न। 6 प्रकार का प्रश्न कौन? महाराज पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? ध्यान से सुने। मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है, प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान कर लेना धर्म है, करोड़ों की संपत्ति का दान कर देना धर्म है। आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है महाराज वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। पहला, मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा महाराज दूसरा प्रश्न हमारा यह है, मंदिर में जब हम जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं शंकर जी बड़े, तो कोई कहते हैं हनुमान जी बड़े, तो कोई कहते हैं कि भगवती दुर्गा बड़ी, तो कोई कहते हैं भैरव बाबा बड़े। हाँ, कलयुग में तो बहुत देवी देवता महाराज प्रकट हो गए हैं। हर साल कहीं पर देवी का प्रादुर्भाव हो रहा है, कहीं देवता का। तो हमारी समझ में नहीं आता कि हम पूजें किसको और छोड़ें किसको। हाँ, किसको पूजें और किसको छोड़ें। सबके मन में भ्रम रहता है कि कौन बड़ा है। ये दूसरा प्रश्न है हमारा। तीसरा प्रश्न है महाराज, वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। अजन्मा भागवत भगवान को वेद में कहते हैं अजन्मा, जिसका कभी जन्म ना हो, जो कभी जन्म ना लेता हो। जिसका नाम अजन्मा है तो वो दशरथ का बेटा राम कैसे बना और देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना। ये हमारे 3 प्रश्न हैं। चौथा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के 24 अवतार हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। तो महाराज भगवान के कितने अवतार हैं? भगवान अनंत हैं, कोई जानता नहीं है प्रामाणिक रूप से भगवान के कितने अवतार हैं। 5वां प्रश्न हमारा महाराज यह है, वक्ता वह श्रेष्ठ नहीं जो छोटी बात को बड़ी बना करके बोले, वक्ता तो उत्तम वह है जो बात को सूक्ष्म रूप से बतावे, गागर में सागर भरे। फिर संसार के लोगों में इतना समय कहाँ है, यदि ठीक से विवेचन करने लग जाएं तो सामने बैठे श्रोता सोने लग जाएंगे महाराज। अतः फिर कथा का मतलब क्या हुआ, इसलिए संक्षिप्त में हमसे बताएं। अतः साद्रोथ यत् सारम समुद्धृत्य मनीषयः, और जो सार है शास्त्रों का वो हमें बताने का कष्ट करें, कृपा करें। महाराज 6वां प्रश्न हमारा यह है, जब भगवान लीला करने के लिए इस धरा धाम पर आए और लीला संपन्न करने के लिए आए
लीला संपन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, तो अवतार लेते समय गोविंद ने कहा कि पृथ्वी का भार उतारेंगे। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए महाराज, अपनी लीला समाप्त करके श्री कृष्ण जब चले गए तो धर्म अकेला पड़ गया होगा। तो धर्म किसकी शरण में गया महाराज? आज कृपया हमें स्पष्ट इन प्रश्नों का उत्तर दें। सौनकादि ऋषियों के मन में प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज बड़े गदगद हुए। सूत जी महाराज ने कहा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले सर्वप्रथम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। कौन गुरुदेव? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज, उनका ध्यान करते हैं। बड़ा सुंदर कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज का जीवन इतना महत्वपूर्ण है। ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र जिसका होगा। 12 वर्ष के सुखदेव मातृ गर्भ में वास किए महाराज। इतना विचित्र संत आचार्य सुखदेव जो गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में विचरण करते थे, क्रीड़ा करते थे। श्री किशोरी जी ने एक दिन कहा, सुखदेव जी बेटा आप मृत्यु लोक में जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव ने कहा, माता संसार में जाते ही माया पकड़ लेती है। भूमि परत भाढ़ावर पानी तम जीव ही माया लिपटानी। संसार में जाते ही मैया माया पकड़ लेती है और उस माया ने मुझे पकड़ लिया तो जो 2-4-10 माला आपके नाम की कर रहा हूँ ना, वह भी छूट जाएगी। किशोरी राधा ने कहा, नहीं बेटा, मैं आपसे वचन देती हूँ कि उस माया का असर आपको नहीं होगा। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी तोता के रूप में गोलोक वास धाम में किशोरी राधा रानी की गोद में विहार करते थे। मृत्युलोक में आए और कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ में विद्यमान हो गए, अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव प्रादुर्भूत नहीं था, बर्फीली हवाएं चलने लगी, अंडा फूट गया। सुखदेव जी के माता पिता महाराज छोड़ करके चले गए। अकेले वह सुख अंडा पड़ा रहा। कैलाश पर्वत पर रहते थे भगवान शंकर। लगा देंगे। कैलाश पर्वत पर रहते थे भगवान शंकर और भगवान शिव। भगवान शिवाजी वहाँ वास करती थी। और महाराज नारद जी ने एक बार मन में विचार किया कि सुखदेव जी का प्राकट्य होना चाहिए। आदरणीय सुखदेव जी जब प्रकट नहीं हुए तब जन जन में भागवत का प्रचार कैसे होगा महाराज। तो यह सोच करके सुखदेव जी को लाए कौन? नारद जी बड़े विचित्र संत हैं। नारद का मतलब जानते हैं?
नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान दे उसका नाम नारद है। और नारम अज्ञानम खंडयति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करे महाराज उसका नाम नारद है। हमारी अवधि में तो कहते हैं ना रद्द, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसका नाम नारद है। तो महाराज जो ज्ञान देता है वह नारद है, जो अज्ञान का खंडन करता है वह नारद है। तो नारद जी का एक स्वभाव है, आपको बताएं क्या है। नारद जी जहाँ झगड़ा ना होता हो वहाँ पहुँच जाएं तो झगड़ा लगा देते हैं, और जहाँ जिस घर में झगड़ा होता हो वहाँ पहुँच जाएं तो महाराज एकदम शांति का वातावरण कर देते हैं, झगड़ा बंद हो जाता है। भागवत में लिखा है नारदो देव दर्शनः, नारद का दर्शन जिस किसी मनुष्य को हुआ उसे भगवान जरूर मिले। यह नारद जी की विशेषता है, भगवान की विशेषता है। नारद जी ने सोचा लक्ष्मी नारायण में तो एक बार नहीं कई बार झगड़ा करा चुका हूँ, ब्रह्मा और ब्रह्माणी में कई बार विवाद करा चुका हूँ, लेकिन शिव और पार्वती में अभी कोई विवाद नहीं कराया हूँ। हाँ, नारद जी यह विचार बना करके वीणा ले करके श्री हरि नारायण नारायण गाते हुए कहाँ जाते हैं? बाबा के कैलाश पर, जहाँ भूत भावन भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ लगा करके बैठे हैं, और गुफा के अंदर भगवती पार्वती अपने गृह कार्य में तल्लीन। नारद जी गए, पार्वती जी ने बड़ा सुंदर दिव्य आसन दिया, बैठाया महाराज, और एक पात्र में मिष्ठान रख दिया, जल भर के रख दिया, पाइए विराजिए महाराज। आज बहुत दिन बाद देखा आपको, आजकल कहीं आना जाना बंद करके दिया है क्या आपने? नारद जी बोले माता संसार में कभी ही किसी के घर में अब आता जाता नहीं हूँ, एकदम आना जाना बंद कर दिया। कहा क्यों? पार्वती जी ने पूछा क्यों? नारद जी ने कहा मैया, इस संसार के जितने भी लोग हैं जिनका प्रेम है सब बनावटी है। पत्नी अगर पति से प्रेम करती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ है। बेटा यदि बाप से, बाप यदि बेटे से प्रेम करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ है। सबका बनावटी प्रेम है महाराज, स्वार्थ सबके पीछे है। कि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की हरीति, सुर नर मुनि सब स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की हरीति, सुर नर मुनि सब की हरीति। महाराज हरे जरई तापे परई, परे पसारई हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत जग, परमार्थ रघुनाथ, परमार्थ यदुनाथ। महाराज सब स्वार्थी हैं,
मैया इस संसार में अब सच्चा प्रेम रहा नहीं गया, सब में बनावटी प्रेम हो गया है, इसीलिए मैं कहीं आना जाना नहीं चाहता हूँ। एक जीव दूसरे जीव को देखना नहीं चाहते, बड़ी विडंबना हो गई है। मैया ने कहा नारद जी आप तो गलत कह रहे हो, कौन किसको नहीं देखना चाहता? कहा थोड़ा सा पड़ोसी का धन बढ़ा तो पड़ोसी की नींद महाराज उचट गई। आजकल आदमी अपने दुख से नहीं दुखित है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। विचार कीजिए, अपने दुख से कोई नहीं दुखी है, दूसरे के सुख से दुखी है। यार यह इतना कैसे हो गया? तो मैया एक जीव दूसरे जीवों को देखना नहीं चाहता। मैया ने कहा नारद जी गलत, कहीं की मत जाइए, आप हमारे आश्रम की व्यवस्था देखिए। क्या है मैया? कहाँ हमारा वाहन सिंह और हमारे पतिदेव का वाहन वृषभ बैल दोनों एक घाट पे पानी पी रहे हैं। हमारे पुत्र गणेश का वाहन मूषक और हमारे पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर दोनों एक साथ रह रहे हैं। हमारे पति के गले में सर्प की माला और पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर दोनों साथ में रह रहे हैं। नारद जी आप क्या कह रहे हो? हैं? नारद जी ने कहा कि मैया आपके यहाँ बहुत सम्मान है, बहुत प्रेम है, तो ये बताइए जरा कि भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं? हाँ, आपने तो बता दिया, भोले बाबा के बारे में बताइए वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। मैया ने कहा कि नारद जी बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं